अगर आपको ये लगता है कि आज का घर हमारा बहुत फैंसी होने वाला है, शुगर कोटेड होने वाला है, तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। इस घर से आपको प्योर 90s वाली वाइब आएंगी, प्योर विंटेज वाइब आएंगी। हम खड़े हुए हैं आज रावलपिंडी के एक ऐसे एरिया में जहाँ से आपका जीटी रोड का डिस्टेंस बड़ा करीब है, सदर बड़ा करीब है, इसके साथ आपको डीएचएस बड़े करीब है, कमर्शियल सेंटर्स बड़े करीब हैं, और सबसे इंपॉर्टेंटली मैंने आपको बताया 90s का जिक्र किया। मेरे बचपन की यादें इस घर में आने से पहले जो है वो आने के बाद ताज़ा हुई हैं, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द टूर। और जो लोग 90s की वाइब्स को देखना चाहते हैं, घर के पुराने एलिमेंट्स को देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है। सबसे पहले हम देखें इस प्रॉपर्टी को। दिस इज़ अ कॉर्नर कैटेगरी 10 मरला हाउस, और इसकी राइट साइड पे देखें हमारे पास काफ़ी सारी प्लांटेशन है, ठीक है। इसके साथ साथ घर के अगर आप बाहर के एलिमेंट्स देखें तो वही 90s के टिपिकल आपको डिज़ाइनिंग देखने को मिलेगी। एक छोटा सा ड्रॉबैक है, क्योंकि आप लोग कैमरे में देख रहे हैं, एक हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल है, एक ये ड्रॉबैक है। लेकिन अभी हम स्टार्ट करते हैं इस घर का टूर। और अपॉलॉजी फॉर द ट्रैफिक, क्योंकि मेन रोड है ये, तो जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा ट्रैफिक नॉइस भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप इसका गेट देख लें, तो ये गेट डिज़ाइन आजकल नहीं आता, और इसके जो गेज हैं, जो इसका जो है वो स्ट्रक्चर है, ये अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। और मैंने इसीलिए कहा है कि ये पुराने लोग इस घर को रिलेट करेंगे अपने साथ। यहाँ से हम अंदर एंटर होते हैं। दिस इज़ अ बेसमेंट ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर हाउस, मतलब बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है। इस घर के अंदर हमारे पास 6 बेडरूम थ्रू आउट द हाउस देखने को मिलेंगे। हम खड़े हुए जी आज लालाजार 1 में, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जीटी रोड 2 मिनट्स अवे, सदर 5 मिनट्स अवे। जीटी रोड पे आपको पता दुनिया की कमर्शियल शॉप्स और हर चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। एमिनिटीज़ का इस घर में कोई इशू नहीं है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पानी सप्लाई का भी है, पानी बोर का भी है, गैस यहाँ पे मौजूद है, और इलेक्ट्रिसिटी के 2 मीटर है, एक 3 फेज मीटर है, एक सिंगल फेज मीटर है। प्लेंटी ऑफ स्पेस फॉर द पार्किंग ऑफ द कार। 2 से 3 गाड़ियाँ आपकी जो हैं वो यहाँ पे इजीली पार्क हो सकती हैं। हमारे पास बाहर जो है ये पार्किंग स्पेस है। इसके साथ अगर मैं होता तो छोटा सा इसको लॉन बनाता, लेकिन ऑब्वियसली अब ये पुराना है तो उसको उस वक्त ये ट्रेंड्स थे। दिस इज़ द वे टूवर्ड्स द टेरेस ऑफ द हाउस, ऊपर जाने की तरफ। अगर आप लोग ये देखेंगे, अगर फाइन डिटेल्स को अगर आप गौर करें, तो हमारे पास जो यहाँ पे अभी आजकल ट्रेवर्टीन लगती है यहाँ पे, या टाइल लगती है रॉक वॉल, इन्होंने जो है वो सनी ग्रे मार्बल के पीसेस यहाँ पे लगाए हुए हैं। अगर आप पिलर्स देखेंगे तो ये पिलर भी आपको 90s के घरों की जो है वो याद दिलाएंगे। फिर इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने जो है वो कुछ कैबिनेट्स वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है, अपनी चीज़ें वगैरह, एक्सेसरीज वगैरह रखने के लिए, ठीक है। और यहाँ से हम घर की, एंड दिस इज़ द मेन इंटरेस्ट ऑफ द हाउस, लेकिन हम पहले इस साइड को भी देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ इन्होंने छोटे छोटे पॉट्स रखे हुए हैं प्लांटेशन के, और इसके साथ अगेन बाइक वगैरह भी यहाँ पे पार्क हो सकती है, और काफ़ी सारी एम्पल ऑफ स्पेस है जो कि यूटिलाइज़ की जा सकती है किसी भी पर्पज़ के लिए। अच्छा जी, एक तो ये घर की एंट्रेंस है, ठीक है, लेकिन हम मेन एंट्रेंस से घर के अंदर एंटर होंगे। अच्छा, अब ये घर ऑब्वियसली मैंने आपको बताया 90s का घर है, ये रेनोवेटेड घर है, 90s का घर है। तो अब ये नहीं समझना आप लोगों ने कि बहुत ही कोई, जिस तरह मैंने कहा है कि शुगर कोटेड हाउस नहीं होगा, जिस तरह है बड़ा जेन्युइनली उसको रिस्टोर किया गया है। यहाँ से हम अंदर एंटर होते हैं घर के, तो सबसे मेन चीज़ कुछ देखने को मिलेगी। एक तो जाली का दरवाज़ा जो है वो हमारा वुड का है, वुडन जो है वो डोर है। फिर यहाँ से अंदर आते हैं, ठीक है, दीवार के दरवाजे यहाँ पे भी देखने को मिल रहे हैं। और सबसे मज़े की चीज़ जो कि आजकल नहीं होती, फ्लेक्सिबल जो है वो हमारे पास यहाँ पे डोर दिया गया है, और ये चीज़ अब नहीं होती। यहाँ से आ जाएं, दिस इज़ द वे टूवर्ड द बेसमेंट ऑफ द हाउस। बेसमेंट में हम जाएंगे। रेलिंग देखें, रेलिंग भी आपको ऑब्वियसली विंटेज जो है वो याद दिलाएगी, पुरानी जो है वो आपको कुछ चीज़ें रिकॉल करेगी। ग्राउंड फ्लोर में हम खड़े हैं जी। ग्राउंड फ्लोर पे टीवी लाउंज है, उसके साथ 2 बेडरूम्स है हमारे पास। दिस इज़ द बेडरूम नंबर 1, दिस इज़ द बेडरूम नंबर 2। बैक साइड पे मेरे ड्राइंग रूम है। सबसे पहले आज ड्राइंग रूम देख लेते हैं। सनी ग्रे मार्बल का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, और मुझे ये बताया जा रहा है कि ये मार्बल भी जो है वो पुरानी है, इसको इन्होंने लाइक पॉलिश की है, ठीक है, और इसकी रगड़ाई की है, जो देसी ज़ुबान में अगर मैं कहूँ। विंडोज़ अगर आप लोग देखें तो वही वाले एलिमेंट्स जो आपको एक 90s के फीलिंग में जो है वो ले जाते हैं। दरवाजे सॉलिड दीवार के दरवाजे हैं कि मतलब 30 साल हो गए हैं, इनको दीमक नहीं लगी, इनको कोई जो है वो पानी भी, बारिश भी ऑब्वियसली होती होगी, सब चीज़ें होती होंगी। तो इन्होंने इस घर की जो रिस्टोर तो की है, लेकिन मेजर एलिमेंट जिस तरह वुडन एलिमेंट्स हो गए, इसकी फ्लोरिंग होगी, वो वही रखे हैं, ठीक है। इसके साथ बैक साइड पे गैलरी भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, कुछ प्लांटेशन बीच में देखने को मिल रही है। अच्छा, फायर प्लेस भी दी गई है, फायर प्लेस भी यहाँ पे हमारे पास मौजूद है कि ऑब्वियसली गैस इस घर में तो मौजूद है, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ लग रहा है कि स्विचेस वगैरह नहीं लगाए गए हैं, लेकिन ऊपर वाले फ्लोर पे पुराने स्विचेस हैं, जिनको देख के मुझे ज़्यादा मज़ा आया है कि मतलब लगा कि पुरानी फीलिंग आ रही है। अच्छा, दिस इज़ द बेडरूम नंबर 1 ऑफ द हाउस, मेन बेडरूम, ठीक है।
थोड़ा सा डार्क है इस वक्त एटमॉस्फेयर, लेकिन क्योंकि लाइट शायद एक दो कम चली हुई हैं। पूरे दीवार का जो है वो हमारे पास यहाँ पे ये आपको कबर्ड देखने को मिल रही है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है वो यहाँ से आते हैं वॉक इन क्लोजेट्स हैं। अब वॉक इन क्लोजेट्स इमेजिन इट्स 1990 एंड 1988 87 एंड वी हैव गॉट द वॉक इन क्लोजेट। सो दिस हाउस वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम, ठीक है। और वैनिटीज़ वगैरह तो अभी यहाँ पे लगाई गई होंगी, और बाकी बीच में जो सारे शशके यहाँ पे इंडियन कमोड है, ये वाला वॉशरूम फुली रिस्टोर्ड है, इसमें मुझे कोई पुरानी फीलिंग नहीं आ रही। अच्छा, मैं आगे चल के इसकी प्राइस भी बताऊंगा। बेसिकली ये मैं ये नहीं बता रहा कि आपको आज विंटेज घर दिखा रही है, घर फॉर सेल भी है, तो अगर आप में से कुछ चाहे तो ये घर आपका भी हो सकता है, और बाद में अपने हिसाब से जो इसको आप लोग मॉडिफिकेशंस करवा के इसको करना चाहें, यू कैन डू दैट। टीवी लाउंज, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि ये इसका एक वो शेप बना हुआ है, ठीक है। उस वक्त मैक्सिमम लोग 3D डिज़ाइंस भी नहीं चाहते थे, एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइंस भी नहीं चाहते थे, इस तरह के सर्कुलर, ओवल, रेक्टेंगुलर शेपिंग के डिज़ाइन में जाते थे, ठीक है। एक डोम टाइप की जगह बनी हुई है, और हमारे पास ऊपर अगेन स्टोरेज की स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना LCD इंस्टॉल कर सकते हैं, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। किचन हमारे पास यहाँ पे दिया गया। किचन की टाइल्स जो मुझे लग रही हैं वो पुरानी ही लगी हुई हैं। अगर इसको टाइल्स दिखाएं नीचे, तो ये टाइल्स अभी मार्केट में मैंने तो ऐसा हो गया कि नहीं देखी, ठीक है। किचन में कुछ चीज़ खास नहीं है, लेकिन पुराना है सब। ये वाली टाइल्स भी पुरानी है, ऊपर शायद मेरे ख्याल से सीलिंग नहीं हुई हुई है, और देयर इज़ नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी टू शो इन किचन। अगेन दिस वाज द वे टुवर्ड्स द बेसमेंट। बेसमेंट हम सबसे आखिर में विजिट करेंगे। यहाँ से अभी हम, दिस इज़ द सेकेंड बेडरूम ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। अच्छा, ये देखें, ये चिप्स 1990s की जो है वो याद ताज़ा कराती है। ऑल्दो कि आप बहुत कम लोग चिप्स कराते हैं, लेकिन इट इज़ रॉक सॉलिड, इतनी मजबूत होती है कि आप कुल्हाड़े भी मारो तो ये बड़ी मुश्किल से टूटती है। अगेन आपकी जो कबर्ड्स वगैरह हैं वो ज़बरदस्त किस्म की आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। दीवार का यहाँ पे काम हुआ सारा, बीच में मिरर भी है आपके ड्रेसिंग के लिए। फिर इसके साथ अटैच वॉशरूम यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। ये वॉशरूम मेरे ख्याल से बिल्कुल रिस्टोर नहीं किया गया। इसमें टाइल्स आप देख लें, ये वाली टाइल्स जो आपकी वॉल टाइल्स हैं, आप फ्लोरिंग टाइल्स दिखाएं जी, फ्लोर टाइल्स दिखा दें, ये भी रिस्टोर नहीं की गई। जो ये आपका सिंक है डार्क ब्लू कलर का, ये भी नहीं रिस्टोर किया गया। ये जो मिरर है ये भी रिस्टोर नहीं किया गया, और इसके साथ जो इसका ये कमोड है ये भी वैसे के वैसे ही है। अच्छा जी, यहाँ से भी हम जाएंगे जी टुवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस। अच्छा, ये वाले बटन हैं जिनकी मैं जिक्र कर रहा था कि ये आपको जो है वो पुरानी याद दिलाएंगे, ठीक है। ये बटन होते थे, ठीक है। ये बटन बड़ी जल्दी मतलब इतने रिलायबल भी नहीं होते थे, आई गेस। अच्छा, अभी आजकल की इस तरह की PVC की वो आ गई हैं, ठीक है, प्लास्टिक के, लेकिन तब लोग वुडन ये लगाते थे और बड़ी मजबूत होती थी ये। आज है जी, हम खड़े हैं जी लालाजार 1 में, रावलपिंडी, 10 मरला डबल स्टोरी विंटेज हाउस आज हमारे पास मौजूद है। 3 करोड़ 90 लाख, 3 करोड़ 90 लाख इस घर की आस्किंग प्राइस है, विद ऑल द फैसिलिटीज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। इस जगह पे 40 to 45 लाख रुपीज़ मरला ज़मीन है। अगर आप लोग देखेंगे तो 2 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम द मेन GT रोड। फिर मैंने आपको सारी हाइलाइट्स बताई हैं। यहाँ से ऊपर हम आ जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। घर को रेंट आउट अगर आप करते हैं तो 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 10 लाख के करीब आपको ये घर रेंटल यील्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो अगर कोई बंदा घर को रेंट आउट भी करना चाहिए, यू कैन डू दैट। फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं जी हम। अच्छा, ये फर्स्ट फ्लोर आपको फुल 90s वाली बात देगा। इसमें हर चीज़ जो है वो पुरानी है, इसको बिल्कुल भी मेरे ख्याल से रिस्टोर इन्होंने जो है वो स्टॉक में रखा है, ठीक है। सबसे पहले बाहर आते हैं, एक रूम हमारे पास ये वाला है, ठीक है। अब इसमें आप खिड़कियाँ देख लें, चारों तरफ खिड़कियाँ हैं और खिड़कियों के वही डिज़ाइन है। आप ट्यूबलाइट देख लें, पंखा भी पुराने वाला लगा हुआ है। फिर इसके साथ साथ जो स्विचेस वगैरह हैं, ठीक है, ये भी आपको जो है वो ओल्ड स्टाइल में देखने को मिल रहे हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूटर है जो इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ करता है, वो भी आप लोग देखें कि आज के दौर में ये देखने को नहीं मिलता। आप DBs होती हैं, उससे आप जो है वो उसको ऊपर नीचे करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इवन आप तो सेंसर बेस्ड जो वो भी आ चुके हैं, एंड्रॉयड बेस्ड भी आ चुके हैं। तो दिस वाज द केक, बहुत पुराने। बाहर आ जाते हैं जी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लोकेशन है। बड़ी ऐसी कम्युनिटी है यहाँ पे कि बड़े बड़े अच्छे लोग यहाँ पे रहते हैं, पढ़े लिखे लोग यहाँ पे रहते हैं, काबिल लोग यहाँ पे रहते हैं। बड़े पुराने एक कदीमी इलाका है पिंडी इस्लामाबाद का। और यहाँ से हम आगे बाहर आ जाएँ तो अगर आप लोग देखें यहाँ से तो सारे घर आबाद हैं, और सब घरों की आपको फेस जो है वो पता चलेगा कि यार ये एक पुराना एक एरिया है, 90s के घर बने हुए हैं,
ठीक है। साथ भी आप घर देखें, ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने लॉन बनाया हुआ। मुझे साथ वाले घर का लॉन बड़ा अच्छा लगा, ज़रा करीब करके इनको दिखाएं। मुझे इस टाइप के घर बड़े अच्छे लगते हैं। अगर आप में से किसी का ऐसा घर हो तो मुझे ज़रूर इन्वाइट करें। तो यहाँ से भी हम अंदर एंटर होते हैं जी। और अगेन वही आपके लॉक्स चेक करें कि अगेन बहुत पुराने टाइम्स के लॉक हैं। फिर इसके अलावा आपकी जो लकड़ी है, और एक और चीज़ मैंने नोट की है कि डोर स्टॉपर भी लगा हुआ है। इधर आए, डोर स्टॉपर आपके इतने पुराने घर के भी जो है, अभी ये नहीं लगा हुआ, ये पुराना डोर स्टॉपर है, मैं उसको देख के बता सकता हूँ। तो डोर स्टॉपर भी यहाँ पे जो है वो लगा हुआ है। तो इट वाज, मैंने बताया कि दिस हाउस वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम, वे बैक इन 90s। अच्छा जी, 1 2 3 एंड 4 बेडरूम्स हैं इस घर के फर्स्ट फ्लोर पे। इफ़ यू वांट टू कंसिडर दिस वन एज अ ड्राइंग रूम, तो एक्सक्लूडिंग दिस वन वी हैव गॉट द 3 बेडरूम्स। सो ये बेडरूम भी देख लेते हैं जी। अच्छा जी, इसमें क्या चीज़ें हैं जी, एक तो फ्लोरिंग पर आने वाली है। अब ये चेक करें, स्लाइडिंग हमारे पास ग्लास देखने को मिल रहा है। अब ये स्लाइड होगा कि नहीं होगा? हाँ, हो रहा है। थोड़ा सा जो है वो ऑब्वियसली इसको ग्रीसिंग रिक्वायर्ड है, लेकिन आप ये चेक करें कि ये हो रहा है। और ये उस टाइम में इन्होंने स्लाइडिंग डोर जो है वो रखा था इसका। अगेन वॉकिंग क्लोजेट्स हैं हमारे पास। अच्छा, एसी के फ्रेम्स भी लगे हुए हैं कि एसी के फ्रेम्स भी प्री इंस्टॉल्ड है, क्योंकि पहले वो जनरल के एसी होते थे बड़े बड़े, कूलिंग उनकी ज़बरदस्त, लेकिन बिजली का बिल भी उनका बड़ा ज़बरदस्त होता था। जिन लोगों को पता है वो जनरल के एसी होते थे और उनकी कूलिंग तबाही और बिल भी तबाही। अच्छा जी, यार ये क्या चीज़ है? ये नहाने की जगह मेरे ख्याल से, और किसी ने मेरे ख्याल से वो टब बनाना हो तो उसको भी, ये देखिए पुरानी टाइल्स हैं यहाँ पे, वही पुराना वॉश बेसन और वही सारी चीज़ें। और देखें इसमें ग्लास भी इन्होंने इस्तेमाल किया फुल अपनी तरफ से। उस टाइम के लिहाज से ये घर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने काम किया हुआ है इसमें, क्योंकि अब ऑब्वियसली पुराना हो गया। तो खैर, अभी हमने ये देखने के जो इसको लेता है तो उसको लिए ये घर क्या बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं। ये घर 2-3 बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं। एक तो लेके इसको रेंट आउट कर दें आप, रेंट आपको तकरीबन लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख महीने की जब आखिर में आपकी जेब में आएगा तो आपको मज़ा आएगा। दूसरा, आप इस घर को और रेनोवेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 2 मिलियन या 3 मिलियन में ये घर अगर हमें दिया जाए, मेरी टीम को दिया जाए, क्योंकि हमारी कंस्ट्रक्शन की टीम है, तो हम इसको 2 to 3 मिलियन की रकम लगा के इस घर को एक अपनी शक्ल में तगड़ा लेके आ सकते हैं। अभी भी ठीक है, रीस्टोर हुआ हुआ है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हो सकती हैं आगे। दिस इज़ द बेडरूम नंबर 2, ठीक है। और अगेन फायर प्लेस हर बेडरूम में है, वही वाली आपको कबर्ड्स वगैरह देखने को मिल रही हैं। फिर इसके साथ अच्छा, कबर्ड्स में देखें कि लाइट्स भी हैं। आज भी लोग नहीं लाइट लगाते, लेकिन इन्होंने उस दौर में जो है वो लाइट सेट की हुई हैं, ठीक है। और अगेन अटैच वॉशरूम देखने को आपको यहाँ से मिल रहा है। लालाजार 3 करोड़ 90 लाख इस घर की आस्किंग प्राइस है। अभी साहब अलमारी को देखें, मेन मीडिया वॉल जो आजकल अलमारी होती हैं, इसको चेक करें ज़रा, कितने ज़बरदस्त ये डिज़ाइनिंग है। ये चेक करें, ये इसके पाए लगा के ऊपर ये लगा के जो है इनके गोले लगा के इसको बनाया जाता था, और एक बड़े पैशन से बनता था, एक लोग बड़ी खलूस से बनाते थे। और बड़ा जी यार, ये एक एक्सपीरियंस है इस घर को शूट करने का कि मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि ये घर जब हमारे पास शूट के लिए आया तो आई वॉजंट रेडी टू शूट दिस हाउस। लेकिन मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे लगा कि यार ओके, दिस इज़ मेकिंग सम सेंस कि आपको बचपन की यादें जो हैं वो ताज़ा हो रही हैं। फिर यहाँ से हम आ जाते हैं जी, दिस इज़ द लास्ट बेडरूम, और एवरीथिंग इज सेम, यू नो। वही वाली हमारे पास जो है वो कबर्ड्स हैं। और अब ये एडिड है कि जी पीवीसी यहाँ पे लगाया गया। आई डोंट नो व्हाट्स द पर्पस ऑफ दैट, लेकिन इसके साथ अगेन एसी का वो फ्रेम हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने। अटैच वॉशरूम है, और इस वॉशरूम में आई गेस बिल्कुल शॉवर टब भी है हमारे पास नहाने के लिए, ठीक है। और अगेन फुली लोडेड उस वक्त के हिसाब से ये वॉशरूम था। सो अभी यहाँ से हम जाते हैं जी रूफ टॉप पे। मोमटी भी इस घर की आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, थोड़ी डिफरेंट लगेगी। तो यहाँ से जाते हैं जी हम टुवर्ड द रूफ टॉप। अब रेलिंग चेक करें कि यार ये 30 साल से खड़ी हुई है रेलिंग, ऐसे की ऐसी है, ठीक है। कहीं धीमक नहीं लगी, कहीं से डैमेज नहीं है, ठीक है। एक अरसा होता है, मेरी उम्र 30 साल नहीं है, तो अब आप लोग गेस लगाएंगे मेरी उम्र कितनी है। चलो लेट्स गो मेक सम वाइल्ड गेसेस कि मेरी एज कितनी है, फिर मैं आपको बताऊंगा,
चलें इसको ऐसे कर लेते हैं कि जो राइट आंसर करेगा उसके लिए हम कोई सरप्राइज गिफ्ट रख लेंगे, ठीक है। सो ऊपर आ चुके हैं जी हम, मुमटी चेक करें आज। स्लैग वाला फर्श है, स्लैग वाला फर्श है हमारे पास। और ये देखें आजकल हम कैबिनेट्स वगैरह और वो लकड़ी के बनाते हैं ना, इन्होंने पहले के जो है वो बनाए हुए हैं चीज़ें स्टोर करने के। और स्लैब आप चेक करें, स्लैब की थिकनेस देखें, आजकल मैक्सिमम इंच 1.5 इंच का स्लैब डाला जाता है, ये तकरीबन 3.5-3 इंच का स्लैब है। और इस घर का जो लेंटर का स्लैब मुझे लगता है 8 इंच का डाला हुआ है। आजकल लोग 4.5 भी लोग डालते हैं, 5 भी डालते हैं, 6 भी डालते हैं, मुझे बहुत थिक लग रहा है। बाहर आते हैं, वही मोटी चादर वाला जो है वो दरवाज़ा है। मैं आपको बताऊं, ये जो चादर है आज की जो सिविक आप लोग लेते हैं ना 1 करोड़ की, उस चादर से ज़्यादा मोटी चादर ये लगी हुई है। ये आप लोगों ने बात समझनी है। अच्छा जी, ये चेक करें कि सारी इनकी जो है वो स्टोरेज के लिए स्पेसेस यहाँ पे दी गई हैं। फिर इसके साथ RCC वाटर टैंक है भाई, ताकि गर्मियों में ठंडा पानी और सर्दियों में गर्म पानी आता रहे। और ओपन टू स्काई का कॉन्सेप्ट अब आया है, लेकिन इन्होंने जो है वो डक्स छोड़े हुए हैं उस वक्त के लिहाज से। रूफ टॉप पे जो है वो आपको जो गैस के पाइप हैं ये बाहर निकले हुए हैं, क्योंकि पहले ऐसे ही होता था। और इसके अलावा टाइल्स देखें कि पुराने ज़माने की लगी हुई हैं यहाँ पे। सो आप लोगों ने कमेंट्स में बताना जी आज का टूर आप लोगों को कैसा लगा, एंजॉय किया कि नहीं किया। फैंसी और एग्जॉटिक हाउसेस, मजेस्टिक हाउसेस तो हम देखते रहते हैं, तो सोचा आज कुछ डिफरेंट लाया जाए और रमज़ान में पुरानी यादें जो है वो ताज़ा की जाएँ। सो दिस वाज द फुल टूर ऑफ द हाउस। 3 करोड़ 90 लाख घर की आस्किंग प्राइस है, निगोशिएबल है। एंड ऑनर इज़ अ वेरी जेंटलमैन, वो निगोशिएबल है। और एवरीथिंग इज़ यू नो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चीज़ें हमने खुद वेरीफाई की हैं इस घर की। चलिए हम यहाँ से जाते हैं टूवर्ड द बेसमेंट, और बेसमेंट में देख लेते हैं कि क्या क्या है। अच्छा, बेसमेंट में उतरते हैं तो सबसे पहले कि बेसमेंट ठंडी बड़ी होती है, और मुझे बेसमेंट से ये अट्रैक्शन है कि जो गर्मियाँ होती है ना जब जून जुलाई की, तो बेसमेंट बड़ी ठंडी होती है। यहाँ पे बंदा चारपाई डाले, लस्सी के गिलास हो, टीवी लगा और वाईफाई हो और मोबाइल हो हाथ में, मैं कहता हूँ डे परफेक्ट है आपका। एक छोटा सा लाउंज है बेसमेंट में, ठीक है। और इसके अलावा कुछ खास नहीं है, ट्यूबलाइट लगी हुई है ऊपर, और ये वही बटन्स पुराने ज़माने के और सब चीज़ें। और एक छोटा सा नीचे कमरा है, एक अलमारी है और उसके साथ अटैच वॉशरूम है। ऊपर डक भी है हमारे पास फ्रेश ऑक्सीजन के लिए। और ये क्या चीज़ है, ये दिखा दो, स्टोर है क्या है? हाँ, ये एक छोटा सा स्टोर है। तो दिस वाज द बेसमेंट। और बस यही था जी इस घर का टूर। आप लोगों ने बताना है कि जी इस विंटेज हाउस का टूर आप लोगों ने एंजॉय किया, और इस तरह के घर हम आप लोगों के लिए लेके आया करें कि नहीं लेके आया करें। सो फुल वीडियो ऑफ द हाउस इसी दुआ के साथ कंक्लूड करते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों को अल्लाह पाक उनकी मर्जी के घर और छत नसीब अता फरमाए। दिस इज़ असद अली साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।